हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो छोटे आप सभी को जिस प्रकार हम एक्सरसाइज 1 को बताए, 2 को बताए, 3 को बताए, 4 को बताए, 5 को बताए, उसी प्रकार हम एक्सरसाइज 6 को भी बताए। तो छोटे मुझे उम्मीद है इसका लेक्चर नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा। और वहीं पे आप सभी को यह बात भी हम कहे होंगे बाव कि एक थेल्स प्रमेय होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि देखेंगे थेल्स प्रमेय अगर प्रथम शिफ्ट में पूछा गया तो सेकंड शिफ्ट में आपका पाइथागोरस पूछा जाएगा। यानी यही दोनों आपस में अदल बदल शिफ्ट वाइज होते रहता है। तो क्यों ना हम लोग दोनों प्रमेय को देख लें। यानी कि थेल्स जो है भाव एक गणितज्ञ का नाम है। जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने गणितज्ञ ने जो प्रमेय दिया है उसे थेल्स प्रमेय कहेंगे, और जो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने जो प्रमेय दिया है उसको पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। भाव यहाँ पे देखते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय कहता है, क्या कहे थेल्स जी। इससे पहले हम लोग यूक्लिड जी के नाम के अनुसार से हम लोग बहुत सारे त्रिभुजों के बारे में चर्चा कर लिए। यहाँ पे थेल्स जी ने किसी त्रिभुज के बारे में क्या कहा है, तो थेल्स जी ने कहा है छोटे, देखो जैसा कि आपको बोर्ड में आपको लिखल है, कहता है भाव कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, त्रिभुज में कितना भुजा छोटे, 3 भुजा, तब 3 भुजा में से कोई एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दिया जाता है। इन्होंने कहते हैं क्या कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई खींची गई रेखा जो दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है। जैसा कि आपको हम कह दें छोटे, देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि आपको हम कह दें कि इस प्रकार से 2 मार्कर मेरे पास से हैं। ये 2 मार्कर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। दोनों के कहता है जब इसको काटेंगे तो ये मार्कर को तकलीफ होगा, और जब इसको काटेंगे तो ये मार्कर को तकलीफ होगा। दोनों अलग अलग मार्कर को काटेंगे, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जब इसको तोड़ते हैं तो सर इधर 1 इंच और इधर 5 इंच टूट गया, यानी कि 6 इंच का पूरा ये है, इधर 1 इंच टूटा और इधर कितना इंच बचा, 5 इंच। उसी प्रकार से इसको अगर भी यहाँ पे तोड़ेंगे तो इधर 1 इंच टूट जाएगा, इधर 5 इंच बचेगा। दोनों की लेंथ बाबू 6 इंच है। दोनों को अलग अलग बिंदु पे, वो यहाँ पे काट रहे हैं, वो यहाँ पे काट रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग बिंदु पे तो कट रहा, लेकिन अनुपात मतलब बड़का भाग 5 इंच, छोटका भाग 1 इंच, बड़का भाग 5 इंच, छोटका भाग, दोनों मार्कर में सेम प्रोसेस हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है थेल्स प्रमेय में कि किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज बहुत प्रकार के आप लोग को बताया गया है, जो भुजा के आधार पर 3 गो और कोण के आधार पर 3 गो, करीब आपको 6 गो त्रिभुज बताया गया है, जिसमें कहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो बताओ त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा, कितने कोण, 3 कोण। हाँ, तो कहता है कि कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो यहाँ पे देखिए, जो 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये वाले जो भुजा है इसको 3:2 में विभाजित करती है, तो ये वाले भुजा को भी 3:2 में विभाजित करेगा। इस बात को हमको गौर करना है, यही आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करके बताए हमारे थेल्स जी ने, उसी को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। चलेंगे, तो सबसे पहला काम छोटे हम लोग करते हैं सत्यापन। एकदम 5 अंक पक्का आएगा भाव, 5 अंक पक्का आएगा। सत्यापन सबसे पहले जमा आपका क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन को यहाँ पे हल दे करके लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे भाव, सत्यापन। सत्यापन में करना क्या है, जो करना है यहीं पे करेंगे। सत्यापन में कितने स्टेप, बस खाली स्टेप को गौर से देखना है भाव। इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं और गड़बड़ा करके आंसर गलती कर देते हैं, सोल्यूशन गलती कर देते हैं, जिससे आपको पूरी मार्क्स नहीं मिल पाती है। 100 में 100 नहीं आ पाता है। 5 नंबर में 2 नंबर चुरा लेगा, काट लेगा, आपको 98 आएगा। तो इस बात को गौर करना, हमको 100 में 100 लाना है, मतलब एकदम अच्छे से बनाना है, इस बात को गौर करें। तो सत्यापन में क्या लिखेंगे भाव, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है भाव, क्या दिया गया है, तो ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE है। BC समानांतर D, ये मामला को गौर करना है।
ठीक है, बीसी के समानांतर कौन है, समानांतर, दोनों रेखाओं के बीच का अंतर समान हो, समानांतर कहलाता है। क्लियर, यानी कि ये दोनों क्या है, समान, ये दिया गया है हमको। तब बताओ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AD बटा BD बराबर AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AE बटा अलग अलग बिंदु में एक ही अनुपात में, मतलब कि AD बराबर AE हो जाएगा, BD बराबर ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा और नीचे वाला के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही आपको कथन के अनुसार कहा गया है। हमें इसको प्रूफ करके बताना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो फर्स्ट काम सत्यापन लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर D है। सिद्ध करना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलेंगे। अब यहाँ से कहता है भाव, यहाँ से क्या कहता है कि रचना करना होता है, अपना मान से रचना, उसमें कोई काम करना होता है, रचना में कंस्ट्रक्शन में करना होता है, रचना कचना। वो क्या करना होता है भाव कि देखो गौर से फिगर को देखो, काम करने का शुरू करो। देखो यार, यहाँ पे भुजा एक AC है, भुजा एक AB है, गौर करेंगे, AB भुजा दिखाई दे रहा है आपको, AB और AC। तो क्या हम करें, देख इधर, ये बिंदु D से जब शुरू इधर की ओर जब घोंपेंगे भाव तो किस में जाएगा, AC में जाएगा, है कि नहीं है। तो बताओ किस में जाके गिरेगा, AC पे गिरेगा। जब बिंदु A से चलाएंगे तो किस पे गिरेगा, AB पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बिंदु D से भुजा AC पर लंब डालेंगे और बिंदु E से भुजा AB पर लंब डालेंगे। उसको नाम दे देते हैं यहाँ पे M और यहाँ पे N। और इसी में क्या करेंगे कि B से E को मिलाएंगे और C से D को मिलाएंगे। मिलाते हैं, कोई काम मन से करते हैं छोटे तो डॉट का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, डॉट का काम किया जाता है, समझ गए। तो इतना रचना में काम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे बिंदु D से भुजा AC पर DN, क्या DN, और बिंदु E से भुजा AB पर EM लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला। और B से E तथा C से D को मिलाया, B से E तथा C से D को मिलाया। इतना काम आपको रचना में करना है, अपना मन से करना है। फिर से इस बात को सुनेंगे, क्या करेंगे छोटे, दिया गया है, क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE को खींचे हैं। फिर कहता है सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है जी, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यानी कि इस त्रिभुज में ऊपर वाले के बराबर ऊपर वाला, नीचे वाले के बराबर नीचे वाला, ये थेल्स प्रमेय जी सिद्ध किए हैं। हम लोग को करना है बस 5 नंबर लाने के लिए। यहाँ पे रचना में अपना मन से काम करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो बस D से AC पर DN, E से AB पर EN लंब डाला, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के कोण बनाया, वहां पे सीधे सीधे घोंप दिया। फिर B से E और C से D को क्या किया, अटैच किया, मिलाया, वहां तक जोड़ा। उसे देखिए कई प्रकार के हमारे कंस्ट्रक्शन बनते हैं। तो इतना काम करेंगे छोटे तो मेरा रचना हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि प्रमाण करेंगे। अब जब इतना काम हो जाए तो प्रमाण करेंगे। प्रमाण में बस ध्यान देना है छोटे, इतना कर लिया ना तो आपको फिर कहीं दिक्कतें नहीं होगा। इतना बस कर लिया तो आपको कहीं फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं होगा। प्रमाण मतलब प्रणाम बढ़िया से कर लो, प्रणाम करना है, प्रमाण करना है। क्या करना है भाव, तो देखो एक बार इधर से और एक बार इधर से, दोनों तरफ से पकड़ के कोई काम कर देंगे, बताओ हिले वाला है वो नहीं। एक बार इधर से करेंगे, एक बार इधर से करेंगे। मतलब मेरा कहने का हुआ छोटे कि एक जो भुजा AB है ना, इसको पर जितना प्रक्रिया हमको नजर आता है कर लेंगे।
और ओकर उधर जो भुजा AC है उस पे जितना प्रक्रिया आता है उस पे हम कर लेंगे। दोनों पे करीब प्रक्रिया सेम ही इक्वल ही होते हैं, वही काम यहाँ पे करेंगे बाबू। तो प्रमाण में करेंगे छोटे कि देखेंगे इसको हम आधार मानते हैं, AC को, इवन कि AB से चलेंगे हम, भुजा AB के आधार पे चलेंगे। तो देखो तो नाम लिखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल सीख लो, जान लो। ओ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज देख रहा है ना, क्या है देखो, बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं। त्रिभुज ADE है, यहां से लंब इस पर है, यहाँ इसका नाम M है। देख बाजू इसको ऐंठ के इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। A है जो यहाँ आ जाएगा, D है जो यहाँ चला जाएगा, E है जो ऊपर चला जाएगा, E से लंब यहाँ पे M, यही ना बनेगा, समझना गौर से है। तो इसको क्या कहेंगे सर, O1/2 गुना आधार 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 AD गुना ऊंचाई 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 EM। आप समझदार हो तो इतना कर लें, जो भी प्रक्रिया आप जिस त्रिभुज में करेंगे बस एक प्रक्रिया करेंगे, उसको ऐंठ के घुमाएंगे इधर उधर, नीचे लंब लाएंगे, लंब गिराएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे। तो यहां पे करेंगे 1/2 गुना आधार, आधार आपका AD हो जाएगा और ऊंचाई आपका EM हो जाएगा, जो भी आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगा। अब देखो यही काम करेंगे अगला में, यहां लिखेंगे और क्या लिखेंगे, देखो एक त्रिभुज का नाम और लेते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का, BDE ये वाला क्षेत्रफल, ये भी आपका हो जाएगा 1/2 गुना, अब इसमें आधार आपका ये वाला हो जाएगा BD, ऊंचाई तो खैर चेंज होगा नहीं क्योंकि इसी पर गिरना ही है। तब समीकरण नंबर सेकंड, जब समीकरण 1 और 2 आ जाता है बाव, तब हम लोग काम करते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। थोड़ा सा मिटाना भी पड़े तो आप लोग समझने का काम करेंगे, स्पेस कम है, चलेंगे। अब करेंगे समीकरण 1/2। जब समीकरण में भाग देते हैं छोटे तो LHS में LHS से और RHS में RHS से असाइन देते हैं ना। हाँ, तो देखो 1/2 करेंगे तो LHS में LHS से, RHS में RHS से जब भाग लगाएंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AD गुना EM और बटा 1/2 गुना AD गुना EM, सॉरी BD गुना EM। 1/2 से 1/2 EM से EM खत्म, तब आपको बचेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा AD बटा BD, इक्वेशन नंबर 3। 2 को पार करेंगे तो तीसरा क्या आएगा ना, नहीं दिख रहा है, 3। ठीक है, जब 3 कर दिए बाबू तो यहां तक अवस्थापित हो जाएंगे। एक तरफ से लपेट मारे तो इतना हमको बना, अब दूसरा का तरफ से लपेट मारने का काम करेंगे तो यहां लिखेंगे वाव पुनः, पुनः मतलब कि दोबारा काम करने वाले उसी प्रकार से। इधर से देखो, अब इधर से चलेंगे तो AED, देखो उसी त्रिभुज को उलट के नाम ले रहे हैं, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। आपका समझदारी तेज है, समझने का काम करेंगे। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसमें क्या हो जाएगा DN। अब इक्वेशन नंबर बढ़ाते चलो, 3 हो गया तब 4 कर देंगे। फिर करेंगे यहां और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, इसमें क्या हो जाएगा EC, ऊंचाई आपका DN ही हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। फर्स्ट सेकंड को भाग दिए तो 3rd आया, 4 और 5 को भाग देंगे तो 6 आएगा। काम मेरा समाप्त हो गया, पढ़ी खत्म। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण नंबर
4 भागा 5। उसी प्रकार से LHS में LHS से भाग लगाएंगे और RHS में RHS से भाग लगाएंगे। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल पता चलेगा ये आपको 1/2 गुना AE गुना DN और बटा 1/2 गुना EC गुना DN। DN से DN खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, यानी कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा बाव, AE बटा EC। AE बटा EC। इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकंड किए तो थर्ड निकल करके आया, जो यहाँ दिख रहे हैं आप लोग। फिर 4 5 किए, 4 5 में भागा दिए तो क्या निकल के आएगा छोटे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। आपको लग रहा होगा का समीकरण 12 13 तक जी बाबू, सर ना बाबू, अब काम खत्म हो गया वजह से। ठीक है, अब जब हमको 1 2 में भागा दिए, 1 2 एक जैसा नहीं लग रहा था, देखो तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था देखने में लाइन में, इसमें भागा दिए तो थर्ड निकल कर आया थोड़ा टेढ़ा। फिर 4 5 को भागा दिए तो 6 आया। अब देखो तो थर्ड और 6 एक जैसा नहीं लग रहा है। अब इसको भाग देने का काम करेंगे, तो भाग कहाँ पे दें, देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन को हटाने का काम करते हैं। आप लोग समझदार हैं, पहले ही को क्वेश्चन उतार लिए होंगे। चलेंगे तो यहाँ पे जब काम करेंगे छोटे, तो जिस प्रकार से हमने फर्स्ट सेकंड को भाग दिया तो थर्ड आया, 4 5 को भाग दिया तो 6 आया। अब थर्ड और 6 को भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण थर्ड भागा 6। उसी प्रकार से LHS में LHS से भाग देंगे, RHS में RHS से भाग देंगे। आप समझदार हैं, मेरे बातों को गौर से समझने का काम करेंगे तो थोड़ा बढ़िया होगा। इसमें थर्ड में LHS में क्या है भाव, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और इतना बटा करते इस चीज को, इसको जब गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि CED का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD बटा AE बटा EC। आप समझदार हैं तो AD बटा BD और उसको गुना करेंगे तो EC आपका ऊपर चला जाएगा और AE आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो इतना काम आपका सेटिंग हो गया है। अब थोड़ा सा गौर कर यहाँ पे कि जैसे ये मार्कर ही भाव, एक लंबाई करीब 6 इंच मान ले ही है, तो ये 6 इंच है, ऐसे मापेंगे तो 6 इंच और ऐसे मापेंगे तो 13 इंच हो जाता है, 6 इंच हो, ऐसे मापेंगे तो 6 इंच, ऐसे मापेंगे, जैसे माप लो इसको, 6 इंच के है तो 6 इंच है। उसी प्रकार से देखते हो त्रिभुज के आपको नाम लेंगे हम ADE। अरे ADE अलगे बना दिया, देख अलगे, ADE का क्षेत्रफल, इसी को हम ADE कह दें या AED कह दें या ED। एक अरे कन्हू से उसको घुमाओ ना यार, एरिया तो उतना ही होगा ना, क्षेत्रफल तो उसका उतना ही होगा ना। देखो दो त्रिभुज आपको सेम दिखाई दे रहा है, ADE कह दें तो इतना जगह छेका और AED कहेंगे तो इतना ही ना छेकेगा। देख तो वहां पे ADE का जितना क्षेत्रफल होगा वो AED के हुआ कि नहीं होगा, तो दोनों कट जाएगा। और जब कट जीते भाव तब बच गया त्रिभुज CED का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज BD। तो तोरा देखल चाहिए थी, ओकरो खत्म कर तनी सो सोची ही। देखिए तो त्रिभुज CED कहाँ पे है, CED ठीक है ना, सॉरी CED है या B होना चाहिए, B होना, ठीक है CED, हाँ ठीक है CED, हाँ ठीक है CED। और कहता है त्रिभुज BD, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये वो लंबा लाइन में थोड़ा सा कुछ और हटाना पड़ेगा। अब ना हटाने पर तो इतना में खत्म कर दो। कहता है कि चूंकि हम जानते हैं तनिगो से कि कोई समानांतर रेखा है, ये कोई समानांतर रेखा है भाव, इसमें एक ही आधार पर ये जो दो त्रिभुज बनेगा ना छोटे, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। माइंड में सेट कर लेगा।
जब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनेगा, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कुछ ऐसा ही आपको यहां पे दिख रहा है। त्रिभुज CED, ये वाला ट्रायंगल, इसको हटाओ, ये वाला ट्रायंगल, हालांकि यहाँ बड़ा छोटा लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं, समझ गए। ये बात प्रूफ करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि त्रिभुज CED का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE, कुछ नाम कुछ गलत ले रहे हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, हम इसको ये कर लेंगे। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED, ठीक है, ये वाला और ये वाला BDE, ठीक तो है, BD है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो यहां पे देखें त्रिभुज CED का क्षेत्रफल और त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे थोड़ा कि चूंकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तब बराबर था, इससे भी का हो गया खत्म। तो इधर का बचा, 1 बराबर AD बटा BD और गुना EC बटा A। इधर भेजेंगे छोटे तो आपका AC आ जाएगा, ये आपका भागा में आ जाएगा, AE है ना, AE है आपका, AE हो जाएगा और AE बटा EC हो जाएगा बराबर AD बटा BD हो जाएगा। यानी कि जब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, इसीलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC। यही बात यहाँ पे क्या हो गया छोटे, प्रूफ हो गया, जो कि थेल्स प्रमेय द्वारा कहा गया था। इस बात को थोड़ा सा आराम से वीडियो के क्वालिटी अच्छा कर करके समझ गए, और इसको थोड़ा आराम से रोक के देख कर समझने का काम करेंगे। इसलिए वाव, क्योंकि मेरे पास उतना रहा नहीं कि हम आपको फिर से दोबारा समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को गौर करेंगे, आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, और 2 नंबर में यही बात को पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय को परिभाषित करें। एक बात और अंतिम में सुन ले, थेल्स प्रमेय को आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है। आपको कहेगा आधारभूत प्रमेय को सत्यापित करें, यही करना, डरना मत। 2 नंबर में कहेगा आधारभूत प्रमेय को परिभाषित करें, तो बस परिभाषा दे देना है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है, इतना बात को गौर कर लेंगे, आपको पूरी नंबर दी जाएगी 5 के 5। वाव, तो आज इतना ही, बाकी अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।